नमस्कार दोस्तों। आज आपने आपकी आंखों के सामने इतिहास बनते देखा। भारत की पहली कॉमिक बेस्ड सुपर हीरो मूवी जो कॉमिकॉन के अंदर शामिल हुई है। भारत के अंदर पिछले 100 सालों से मूवीज बन रही हैं और हमें कॉमिकॉन तक पहुंचने में 100 साल लग गए, जबकि हमारा माइथोलॉजी हजारों साल पुराना है। कल्कि पुराण जिसके ऊपर ये मूवी बेस्ड है, ये कोई आज की लिखी हुई नहीं है। मतलब हम सबसे आगे होने चाहिए थे सुपर हीरो वर्ल्ड में, क्योंकि हमारे पास इतना मटेरियल है, इतना कुछ है जिनके ऊपर मूवीज बनाई जा सकती हैं। माइथोलॉजी के ऊपर आप फिल्में बनाओ, चाहे 1000 फिल्में बना लो, फिर भी कम पड़ेंगी। लेकिन फिर भी हम सुपर हीरो जोनरा में सबसे पीछे हैं। चलो देर आए दुरुस्त आए, फाइनली हम एंटर कर गए हैं कॉमिकॉन और फाइनली हमारे पास अपना एक सुपर हीरो है। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे उन हिडन डिटेल्स की जो आपने मिस कर दी कल्कि के ग्लिम्स को देखते हुए, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी अमेजिंग हिडन डिटेल्स थी। तो आज इस वीडियो में उन सबको कवर करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो गाइस स्टार्ट करते हैं नाम से ही। मूवी का नाम होने वाला है कल्कि 2898 एडी, जिसमें कल्कि आया भगवान से। 2898 ये साल है कि 2898 में मूवी बेस्ड है। एडी की फुल फॉर्म है एनो डोमिनी, जिसका मतलब होता है ईयर ऑफ लॉर्ड, यानी भगवान का साल। तो इस मूवी के अंदर प्रभास भगवान कल्कि प्ले करने वाले हैं, इसीलिए इस मूवी का नाम कल्कि 2898 एडी है। अगली डिटेल है, जैसे ही ग्लिम्स स्टार्ट होता है हमें दिखाया जाता है 2898 में क्या चल रहा है। लोगों के पास पीने को एक बूंद पानी तक नहीं है, और ये सब इसलिए दिखाया जा रहा है, वो आपको बताना चाह रहे हैं कि कलयुग अपनी चरम सीमा पे पहुंच चुका है। क्योंकि कल्कि के जन्म के लिए कलयुग का चरम सीमा पे पहुंचना बहुत जरूरी है, ताकि कल्कि कली राक्षस को खत्म करके कलयुग को खत्म कर और सतयुग की फिर से शुरुआत हो जाए। अगली हिडन डिटेल है वो इस वाले सीन के अंदर है। अगर आपको लग रहा है ये बंदा मेन विलन है, ये नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये बंदा और इसकी पूरी सेना किसी को सल्यूट कर रहे हैं। तो इनके ऊपर भी कोई बड़ा विलन है और वो है कमल हसन। तो ये बंदा मेन विलन नहीं है। कमल हसन की एंट्री ग्लिम्स में आगे होगी, वो मैं आपको बताऊंगा कहां होगी। अगली जो हिडन डिटेल है वो इस वाले सीन के अंदर है। जो ये रेड ट्रायंगल आप देख रहे हो, इसको प्रमोशन के टाइम पे भी यूज किया जा रहा था टी शर्ट्स के ऊपर, और यही है प्रोजेक्ट के। क्योंकि ग्लिम्स के अंदर आगे एक आदमी हमें पूछते हुए दिख जाता है कि व्हाट इज प्रोजेक्ट के, और अगर उस वाले सीन का बैकग्राउंड देखोगे तो वही बैकग्राउंड है जो इस वाले सीन का है। तो ये सारा कनेक्टेड है। यहाँ कुछ तो बड़ा चल रहा है, कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट हो रहा है। कुछ भी हो सकता है वो ह्यूमंस को जेनेटिकली मॉडिफाई कर रहे हो, एडवांस बना रहे हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ कुछ तो एक्सपेरिमेंट हो रहा है और इसी एक्सपेरिमेंट का नाम है प्रोजेक्ट के। ये वाली डिटेल अब तक किसी को समझ में नहीं आई होगी, इसलिए सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मेरे पास ऐसी डिटेल्स होती हैं जो दूसरों के सपनों में भी नहीं आती। अगली जो हिडन डिटेल है वो इसी एक्सपेरिमेंट से जुड़ी हुई है। आगे में दिखाया जाता है कि दीपिका पादुकोण भी इसी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है। अगर आप उसकी बाजू पे देखोगे तो टैग जैसा कुछ लगा हुआ है और वो लाइन में खड़ी है। तो हो सकता है वो अपनी बारी का वेट कर रहे हो, एक एक करके वो उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो। तो दीपिका पादुकोण को और बाकी लड़कियों को विलन्स ने कैप्चर कर लिया होगा और अब उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा है, जिनको हो सकता है आगे जाके प्रभास बचा लें। क्योंकि दीपिका इस मूवी की एक्ट्रेस है तो उनका रोल यहाँ खत्म नहीं हो सकता। तो बस ये एक स्टोरी बिल्डिंग के लिए सीन हो सकता है, आगे प्रभास उनको पक्का बचा लेंगे। अगली हिडन डिटेल है इस वाले सीन में, जहाँ रोबोट किसी बहुत पुराने मंदिर के अंदर एंटर होता है, जहाँ हमें शिवलिंग भी नजर आ रहा है और मंदिर की हालत देखते हुए लग रहा है कि बहुत पुराना है। और आगे में दिखाया जाता है अमिताभ बच्चन जो वहां तपस्या कर रहे हैं, और वो बहुत सालों से तपस्या कर रहे हैं क्योंकि उनके चेहरे तक पे जाले लग गए हैं। तो ये रेफरेंस है हमारी माइथोलॉजी को, क्योंकि हमारे ऋषि मुनि सालों तक तपस्या करते रहते थे। और यहाँ मेरा मानना है अमिताभ बच्चन अश्वत्थामा नहीं, भगवान परशुराम का रोल प्ले कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपने कल्कि पुराण पढ़ी होती तो आपको पता होता कल्कि को एक गुरु की जरूरत होती है, और उनके गुरु थे भगवान परशुराम, जो कल्कि को ट्रेनिंग देते हैं, उनको युद्ध के लिए तैयार करते हैं। और ये मैं ऐसे ही हवा में तीर नहीं छोड़ रहा हूँ, इसका एक सॉलिड रेफरेंस हमें ग्लिम्स के लास्ट में देखने को मिलता है, जिसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। एक और हिडन डिटेल इसी सीन के अंदर है, जहां हम देख सकते हैं अमिताभ बच्चन बहुत गुस्से में है और उनके हाथ में भाला है जिसको वो घुमा रहे हैं। जिसको अब तक लोग तलवार समझ रहे थे वो दरअसल भाला है। तो अमिताभ बच्चन को पक्का रोबोट ने बताया होगा कि ऐसा ऐसा हो रहा है हमारी दुनिया में, और इसी को सुन के वो गुस्से में आ गए होंगे। और मैं बता दूं ये रोबोट किसी एनिमी का नहीं है, ये रोबोट अच्छी साइड से है। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अगर
आपने पावर रेंजेस देखे हैं तो आप समझ जाओगे। अगली हिडन डिटेल है इस वाले सीन के अंदर, जहां किसी ने अपने हाथों के अंदर भगवान विष्णु की मूर्ति ली हुई है और उसके तुरंत बाद प्रभास की एंट्री होती है। तो ये सीधा रेफरेंस है कि वो भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। अगली हिडन डिटेल है जो पूरे ग्लिम्स का मेरा सबसे फेवरेट सीन है, प्रभास के जूते और उनमें लगे बूस्टर्स जो उसके मोशन को कंट्रोल करते हैं। और अगर आप उसके अंदर वीएफएक्स भी देखोगे तो छोटी से छोटी डिटेल का बहुत ध्यान रखा हुआ है। अगली हिडन डिटेल है इस वाले सीन में, जहां ये बंदा दिखाया हुआ है जिसकी आंखें अलग अलग हैं और मुझे लगता है इसको जेनेटिकली मॉडिफाई किया हुआ है, क्योंकि आप देख सकते हो उसकी बाजुओं के साइड में पाइप्स जा रहे हैं। तो उसको जेनेटिकली मॉडिफाई करके मोर एडवांस बना दिया होगा और उसको कॉम्बैक के लिए तैयार किया गया होगा। और यही वो बंदा होगा जो आम लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहा है, क्योंकि एक सीन के अंदर हमें ये दिखाई भी देता है कि एक बंदा किसी से माफी मांग रहा है लेकिन उसकी शक्ल हमें नहीं दिखाई देती, लेकिन आप उसके कंधे के ऊपर ये कांटे जैसे कुछ देख सकते हो। तो ये रेफरेंस सीधा उसी बंदे का है और यही वो बंदा होगा जो आम लोगों को कंट्रोल करता है, उनसे काम करवाता है। अगली हिडन डिटेल है इस वाले सीन में, जहां प्रभास के हाथ पे कुछ बहुत एडवांस गैजेट लगा हुआ है और वो अपनी उंगली घुमा के अल्फाबेट्स को चेंज कर रहे हैं, या तो वो किसी को मैसेज भेज रहे हैं या किसी चीज को वो एक्टिवेट कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से अल्फाबेट्स चेंज हो रहे हैं तो मुझे लगता है लास्ट में एक्टिवेट ही लिख के आता है। तो ये भी एक सॉलिड डिटेल है जो हमें दिखा रही है कि प्रभास के गैजेट्स कितने एडवांस होने वाले हैं। अगली हिडन डिटेल सॉलिड रेफरेंस है कल की पुराण को, क्योंकि इसमें पाप पुण्य अच्छाई बुराई के बीच में लड़ाई दिखाई हुई है। अगर आप दुश्मन सेना को देखोगे तो उनका कलर स्कीम है ब्लैक प्लस रेड और सबने काले कपड़े पहने हुए हैं, जो रेफरेंस है बुराई को। और जो इस बुराई से लड़ रहे हैं, जो प्रोबेबली प्रभास की सेना होगी, उन सबकी कलर स्कीम है व्हाइट प्लस ब्लू। तो व्हाइट कलर रेफरेंस होता है अच्छाई का। तो ये अंधेरे वर्सेस रोशनी की लड़ाई है, अच्छाई और बुराई की लड़ाई है। अगली जो हिडन डिटेल है वो इस वाले सीन में है, जहां ये बंदा पूछ रहा है व्हाट इज प्रोजेक्ट के, और वो जिससे पूछ रहा है वो है कमल हसन। तो कमल हसन की पूरे ग्लिम्स में यहाँ एंट्री होती है और अगर आप बैकग्राउंड में देखोगे तो सेम कोट्स हैं, जैसा मैंने दीपिका वाले सीन में आपको बताया था कि पूरा एक्सपेरिमेंट यहीं हो रहा है और यही है मेन विलन यानी कमल हसन का मेन अड्डा, जहां से वो पूरे प्रोजेक्ट को कंट्रोल कर रहे हैं। अगली जो हिडन डिटेल है वो इस वाले सीन में है, जहां प्रभास के यहाँ ऐसे भाला आता है और ये सॉलिड रेफरेंस है कि अमिताभ बच्चन प्रभास को ट्रेनिंग दे रहे हैं, क्योंकि जब भाला आके गिरता है तो आप प्रभास के एक्सप्रेशन देख सकते हो, वो गुस्से में नहीं है। और ये भाला अमिताभ बच्चन का ही है, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सन 2898 चल रहा है और बाकी सबके पास एडवांस वेपन्स हैं। सिर्फ अमिताभ बच्चन के पास ही एडवांस वेपन्स नहीं है, क्योंकि वो सालों से ध्यान में थे, उनको पता ही नहीं है कि बाहर पूरी दुनिया बदल गई है। तो जो मैंने बताया था अमिताभ बच्चन भगवान परशुराम होने वाले हैं, वो मैंने इस सीन के रेफरेंस से बताया था, क्योंकि प्रभास को यहाँ वो ट्रेनिंग दे रहे हैं और हल्का हल्का ट्रेनिंग का रेफरेंस हमें इस वाले सीन में भी देखने को मिलता है, जहाँ हल्का सा अमिताभ बच्चन को दिखाया जाता है, कुछ लोगों को दिखाया जाता है और प्रभास को दिखाया जाता है। तो गाइज ये थी हिडन डिटेल्स जो मुझे इस ग्लिम्स के अंदर नजर आई। बाकी अगर आपको कोई हिडन डिटेल पता है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं अगली ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।